समाधान के लिए भारत के साथ बातचीत को तैयार है। अरे तुम ना बातचीत के लिए तैयार हो, हम थोड़ी तैयार है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना कि बात पीओके पे होगी और विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हाफिज सईद को कब दोगे और मसूद अजहर को कब दोगे, बताओ उस पर बात करोगे तो आओ कर लो बात। शहबाज शरीफ ने मंगलवार को सऊदी अरब के नेता से बातचीत में यह बात कही। हालांकि भारत से बातचीत की पहल करके पाकिस्तान की कूटनीतिक कंफ्यूजन भी सामने आ गई, क्योंकि इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत पर जोर दे रहे हैं, उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पाकिस्तान की इसी कंफ्यूजन को लेकर अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान की सरकार की क्लास लगा दी। पाकिस्तान की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले हुसैन हक्कानी ने कहा कि क्या पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री आपस में बात नहीं करते हैं क्या? एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और फील्ड मार्शल दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है, और रक्षा मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कोई बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है भाई? आपस में बात नहीं करते हो क्या तुम लोग? यह बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह समझता है कि भारत तभी बातचीत करेगा जब पाकिस्तान आतंकवाद पर निर्णायक एक्शन ले, और पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान की रगों में तो आतंकवाद दौड़ रहा है। पाकिस्तान में लोगों का हाथ कटता है तो खून के साथ साथ दो चार आतंकी गिर जाते हैं, ऐसा हाल। सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों ने आतंकियों के साथ बंद कमरे में एक खास मीटिंग की। इस मीटिंग में हाफिज सईद के बेटे तलहात सईद के शामिल होने की खबर है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी इसमें शामिल था। कार्यक्रम में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार भी मौजूद थे। इन्हें इस बात का खौफ है कि हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, ये सारे आतंकी भारत की हिट लिस्ट में है और नरेंद्र मोदी इनका काम कभी भी तमाम करवा सकते हैं। इसलिए जैसे तैसे नरेंद्र मोदी से इन आतंकियों को कैसे बचाना है, ये लोग बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आतंकियों को जितना शरण दे ले, बचा तो पाएगा नहीं इनको। आप देखिए, आज ही खबर आई है कि भारत ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जैश के टॉप कमांडर को ठोक डाला है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी की तरफ से ट्रेन टॉप जैश ए मोहम्मद के कमांडर को मार गिराया। अलग अलग रिपोर्ट्स में मारे गए आतंकी की पहचान अब्दुल जब्बार के तौर पर हुई है। उसकी फोटो दिखाइए जरा। यह आतंकी पिछले एक साल से उधमपुर, कठुआ और डोडा में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। यह था वो जो बैठा हुआ दिख रहा था। आतंकी का कोड नेम मौलवी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह अभियान चलाकर आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों को भारत ठोकता जा रहा है और भारत की स्मार्ट से बचने के लिए असीम मुनीर कभी ट्रंप के साथ लंच करने जाता है, कभी चीन के साथ मिलकर खेल करने लगता है। लेकिन पाकिस्तान को यह पता नहीं कि अंदर ही अंदर चीन उसी का गेम करने में जुटा हुआ है। पहले ट्रंप ने मुनीर की लंच पर उसकी बेइज्जती की, अब जिनपिंग क्या गेम कर रहे हैं वो आप देखिए कि जब एससीओ की बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बेनकाब किया तो चीन ने भारत का विरोध करने की बजाय समर्थन कर दिया। एससीओ में एनएसए लेवल की मीटिंग में डोभाल ने कहा कि भारत लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, अल-कायदा, आईसिस और उसके सहयोगी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से लगातार खतरे को लेकर बेहद चिंतित है। दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड को त्यागने की जरूरत है। सीमा पार आतंकवाद समेत कोई भी आतंकवादी घटना मानवता के विरुद्ध अपराध है। एनएसए अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि सीमा पार आतंकवादियों, आतंकी घटनाओं के आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। एनएसए डोभाल ने बाकायदा आतंकवादी संगठनों के नाम लेकर पाकिस्तान को घेरा, लेकिन फिर भी चीन ने इसे खारिज नहीं किया, बल्कि आतंकवाद पर भारत के स्टैंड को एक तरीके से सपोर्ट किया। और यह हैरानी की बात है क्योंकि यह वो चीन है जो अक्सर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की ढाल बन जाता है। यूनाइटेड नेशन में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाता रहा है, लेकिन यहां चीन में बैठकर भारत के एनएसए ने पाकिस्तान को धोया और चीन चुपचाप रह गया कि ठीक है, मार रहे हो तो मारो। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन ने न्यूट्रल रहकर मैसेज दिया है कि वो अब पाकिस्तान के चक्कर में भारत से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, और जिस तरह पाकिस्तान चीन के बजाय अमेरिका से नजदीकियां बढ़ा रहा है उससे भी चीन चिढ़ा हुआ है। चीन शातिर खिलाड़ी तो है ही है, वो पाकिस्तान को आगे कर देता है, पीछे से अपना काम करवाता है। चीन ने पाकिस्तान को आगे करके भारत को उलझाए रखने की चालें चली तो पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से ऐसा हथियार भी दे रहा है जिसकी रेंज अमेरिका तक। इसका खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया है। अमेरिका की मशहूर मैगजीन फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन के समर्थन से अपने न्यूक्लियर बेड़े को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान गुप्त रूप से ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम बना रहा है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जो आईसीबीएम बना रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होकर 5500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर टारगेट को हिट कर सकती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर ये भारत के लिए बना रहा है तो 5500 किलोमीटर का है भाई, भारत इतना दूर तो है नहीं, अमेरिका तक की रेंज क्यों चाहिए? चीन के कहने पे फोड़ दोगे क्या जी? तो ये तो ट्रंप को देखना चाहिए कि इसको खिलाए थे बिरयानी बुला के और ऑर्डर दिए थे कि मारेंगे ईरान को, तुम्हारे यहां से घुस के चुप रहना। वो देखिए क्या कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में चीन का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान और चीन मिसाइल प्रोग्राम पर साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ भारत को रोकने के लिए, और पाकिस्तान का फोकस कम और मध्यम दूरी की मिसाइलें बनाने पर। अभी पाकिस्तान के पास कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन जरूर है, लेकिन इसकी रेंज 2700 किलोमीटर ही है और भारत के कई शहर इसकी रेंज में आते हैं। लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईसीबीएम विकसित करके पाकिस्तान अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने से रोकना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से लड़ाई होती है तो अमेरिका भारत की तरफ से हस्तक्षेप न करे, और इसलिए भाई तूफानी काम करने पर आए। लेकिन पाकिस्तान यह सब करके अपनी ही कब्र खोदने में जुटा है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल करता है तो अमेरिका उसे अपने लिए न्यूक्लियर थ्रेट घोषित कर देगा। परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिससे अमेरिका को खतरा महसूस होता है उसे अमेरिका न्यूक्लियर थ्रेट कंट्री डिक्लेयर कर देता है। फिलहाल रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर थ्रेट देशों में की लिस्ट में डाला हुआ है। नॉर्थ कोरिया तो अक्सर अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी देता ही रहता है। अब सवाल यह है कि इस लिस्ट में क्या अगला नंबर पाकिस्तान का जुड़ने वाला है? यानी आप पाकिस्तान की कूटनीति को देखें तो दूर से तो यही लगेगा कि अमेरिका और चीन अभी उसके साथ हैं, लेकिन ये रिश्ते जरूरतों पर टिके। जब तक पाकिस्तान इनकी जरूरत है तब तक उसको दाना डालेंगे, फेंकेंगे, वो आएगा खाने। लेकिन पाकिस्तान जरा भी इधर उधर करने की कोशिश करेगा तो यही अमेरिका और चीन दोनों मिलकर उसकी क्लास लगा देंगे। लेकिन इधर भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों की क्लास लगा रहा है। भारत में क्या चल रहा है? अलग लेवल की पॉलिटिक्स है भाई। पाठशाला में अब इसका चैप्टर देखिए। राहुल के बाद अब ममता चुनाव आयोग पर फायर हो गई। बंगाल में इस बार खेला होना तय हो गया है क्या? मोदी की लगातार जीत से ममता घबराई, एनआरसी वाला कार्ड निकालकर कहां से लाई, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से पीएम मोदी लगातार चुनाव जीत रहे हैं उससे ममता बनर्जी को अपना गढ़ खतरे में दिख रहा है, और शायद इसी वजह से आज वो अचानक से एनआरसी चिल्लाने लगी। ममता बनर्जी ने एनआरसी का कार्ड खेलने के लिए चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग एनआरसी लागू कर रहा है। अब कहां चुनाव आयोग, कहां एनआरसी? मतलब ममता बनर्जी के हिसाब से वो कह रही हैं कि जो ड्राइवर है वो किचन में खाना बनाने जा रहा है। अरे भाई, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना है, कुक का काम खाना बनाना है।